कहीं पर भी ये थॉट नहीं आया कि ये गोली चल सकती है, ये बम फट सकता है? 3 लोगों के गले काटे, जिसमें से एक की डेथ हो गई, जिसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए मैं सोचता रहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ये मेरे को नहीं मारेंगे या मेरे क्रू को नहीं मारेंगे, तो डेफ़िनेटली वी कैन एक्ट लाइक ए शील्ड बिटवीन पैसेंजर्स एंड हाईजैकर्स। लाइफ़ में भी काफ़ी चेंजेज़ आए। आई स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स नाउ। व्हेन दिस न्यूज़ ब्रोक टू यू कि प्लेन हाईजैक हो गया है, व्हाट वाज द फर्स्ट फ्यू थॉट्स और इमोशंस दैट यू फेल्ट? तो सबसे पहले तो मैंने जो उसके हाथ में ग्रेनेड था। ग्रेनेड था या रिवॉल्वर थी, उनको मैं देख रहा था कि ये फेक तो नहीं है कहीं। हम्म। बट बीइंग ए एनसीसी स्टूडेंट, यू न्यू आई न्यू लिटिल बिट अबाउट द द आर्म्स वेपन्स। एंड वेपन्स एंड ऑल। तो मैंने देखा कि नहीं, दीज आर नॉट फेक, बट डेफिनेटली दे आर रियल वन। तो उसके बाद सबसे पहले जो माइंड में चीज आती है, वो ये आती है कि नाउ हाउ टू सेव पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स एंड विद सेफ्टी, कैसे अब जहाज को लैंड करना है। तो सबसे पहले ये बात आई थी मेरे माइंड में। एंड कहीं पर भी ये थॉट नहीं आया कि ये गोली चल सकती है, ये बम फट सकता है? ये थॉट तो पूरे 7-8 दिन चलता रहा है। हम्म। ये चीज़ तो हमेशा चलती रही है। पर एक बड़ी अच्छी जो चीज़ उस टाइम मेरे मन में या मेरे माइंड में थी, वो ये थी कि ये जितना मर्ज़ी मेरे को डरा लें, मेरे को ये चीज़ मालूम है कि जब तक ये जहाज़ इनको मेरे से उड़वाना है, तो तब तक ये मेरे को नहीं मारेंगे। हम्म। एंड अगर ये मेरे को नहीं मारेंगे या मेरे क्रू को नहीं मारेंगे, तो डेफिनेटली जो क्रू है और मैं हूं, वी कैन एक्ट लाइक ए शील्ड बिटवीन पैसेंजर्स एंड हाईजैकर्स। सो ये चीज ने हमें 7-8 दिन बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट दिया था। इस मुद्दे पे मैं फिर से आना चाहूंगा थोड़ी देर बाद में। हाँ। शुरुआत करते हैं। अगली फ्लाइट कब ली आपने? अगली फ्लाइट मैंने बहुत जल्दी ली। उसका रीजन एक था कि कोई बहुत ऐसा जल्दी? जल्दी मतलब मैं 4 दिन के बाद ही स्टार्ट कर दी फ्लाइंग। क्या कह रहे हैं आप? हाँ। और मेरे एक अच्छे दोस्त ने मेरे को समझाया कि इससे पहले आपके माइंड पे कोई ऐसा ये फोबिया की तरह कोई भी चीज़ बैठ जाए, तो देख लो, अगर तुम फ्लाइंग करना चाहते हो तो जल्दी कर लो। तो फिर मैं 4th डे आई स्टार्टेड फ्लाइंग। एंड व्हेन यू सैट इन द कॉकपिट अगेन, डिड यू नो, आई वाज फील टोटली एनीथिंग? चेंज्ड पर्सन, आई वुड से। व्हाट चेंज्ड? चेंज्ड मतलब मैं काफ़ी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आए। आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स नाउ। करेक्ट। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है छोटी-छोटी चीज़ें, जो कि पहले ऐसे ही इग्नोर करते थे हम लोग। या। उसके बाद स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। पहले तो हर चीज़ को आज मतलब चलता है, बट अब वो चीज़ नहीं है। एकदम लाइफ में चेंज आया। एंड आई हैव रियलाइज्ड द लाइफ इज़ वेरी, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये 7-8 दिन में हमने बड़ी अच्छी तरीके से देखा। देख लिया। तो उसके बाद आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट विद माय वाइफ एंड फैमिली एंड आई मीन ट्राई टू लिव द लाइफ फुलेस्ट। करेक्ट। तो ये एक चेंज, बड़ा पॉजिटिव चेंज आई वुड से आया है। डिड यू एवर फील लाइक दे विल, इफ you don't listen to them, they will probably shoot you? ये तो बिल्कुल आपके मेरे। लिए नहीं, बट डराने के लिए किसी और? हाँ, कैसे? डराने के लिए उन्होंने 3 लोगों के गले काटे, जिसमें से एक की डेथ हो गई, जिसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए मैं सोचता रहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ? ये कॉकपिट को डराने के लिए था या ये बाकी पैसेंजर्स को डराने के लिए था? दैट वाज़ बेसिकली दोनों के लिए। क्योंकि हुआ क्या था, जब अमृतसर में थे हम, दे वांटेड अस टू टेक ऑफ, क्योंकि फ्यूल तो मिल नहीं रहा था। और उनको कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि कमांडोज हैं। कि कमांडोज़ टेक ऑफ कर चुके हैं दिल्ली से। करेक्ट। तो अब वो एक ही बात में बार-बार कह रहे थे कि इस जहाज़ को उड़ाओ। इस जहाज़ को उड़ा के पाकिस्तान टेरिटरी में इसको क्रैश करो। वी वुड लाइक टू डाई ए हेरोइक डेथ, नॉट डाई विद कमांडोज़। तो उनके माइंड में बेसिकली ये, तो इससे। कि अगर फ्यूल नहीं है, जितना है यहाँ से निकलो और ये हाँ, जो शॉर्ट फ्लाइट है अमृतसर से बॉर्डर क्रॉस करो और वहीं पर क्रैश वहीं पर जाओ या क्रैश कर दो, बट हम कमांडो से नहीं मरेंगे। करो। ये उनका मेन वो था। बट हम नहीं कर रहे थे। आधा घंटा निकल गया। सो फाइनली उन्होंने 3 लोगों को पीछे से लाके उनके यहाँ से गले स्लिट कर दिए।
जिसमें से एक की फिर डेथ हो गई। एंड उसके बाद भी मैं वेट करता रहा, उसके बाद भी वेट करता रहा। इन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, मिस्टर जागिया जो मेरे करेक्ट। फ्लाइट इंजीनियर थे, उनके ऊपर गन रखी हुई थी। एंड को पायलट। कभी मेरे पे कभी उन पे, तो उल्टी काउंटिंग वो शुरू किए जा रहे थे। बट वो मेरे को कहीं ना कहीं ये डर नहीं था कि वो मेरे को मारेंगे या मिस्टर जागिया को मारेंगे। डर ये था कि जब उन्होंने बोला कि 4 लोगों को और उठा लाओ, तो जब उन्होंने 4 लोगों कॉन्सिक्वेंस, को हाँ। हाँ बोला कि और उठा लाओ, तो उस टाइम मेरे को लगा कि टू स्टॉप द किलिंग, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था कि 3 लोगों के गले कट गए हैं और अब तो टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। तो देन यू took off देन आई टुक ऑफ फ्रॉम देयर and टू you had स्टॉप द किलिंग। barely had any fuel अनदर 30 सेकेंड और 1 मिनट मिलना। और हम नहीं रह सकते थे एयर में। Airborne ना? अगर हमें रनवे ना मिलता लास्ट मिनट पे, Correct. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं You crash. क्रैश होना ही था हमारा। And did you have a moment where you broke down? Did you go through that kind of an experience? पहले तो मेरी जो मैंने टेक ऑफ किया अमृतसर से, तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी Correct. कि अब मेरा क्या होगा और मेरे पैसेंजर्स का क्या होगा। इंडिया में आपने लैंड करवा दिया है और हाँ, फिर भी अपन बच नहीं पाए। बस उसके बाद तो फिर मैं एक ही पाथ पे थे कि अब कैसे किस तरीके से पैसेंजर्स को बचाना है और क्या करना है क्या नहीं, बस इसी काम में लगे रहे 7-8 दिन। आपका इन हाईजैकर्स के साथ कैसा एक इक्वेशन था? किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ कि एक बॉन्ड, या कोई आपकी बात ज्यादा सुनता था, कोई आपको ज्यादा डराता था, या किसी के साथ आपका वेवलेंथ ऐसा हो गया कि मैं इसको बोलूंगा तो शायद ये समझेगा, ऐसा हुआ था? इन हाईजैकर्स में एक्चुअली जो बर्गर के नाम पे जो था जो फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग हाँ, करके या पढ़ा तो लिखा। बर्गर एक काइंड ऑफ वो पीआर का काम करता था वो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई अगर एक हाईजैकर ने किसी पैसेंजर को हिट किया, तो वो इमीडिएटली बीच में आ जाता था, वो पैसेंजर को भी समझाता था और उसको भी समझाता था। तो काइंड ऑफ वो ऐसा रोल करता था। पर उसकी मेरी एक ऐसी वेवलेंथ थी कि अगर मेरे को कुछ भी करवाना है, तो मैं हमेशा उसको बोलता था कि यार अगर आपको ये चीज चाहिए तो फिर ये चीज करनी पड़ेगी आपको। करेक्ट। तो वो उन चीजों के लिए हमेशा वो जो बर्गर था वो वाज ऑलवेज एंड रेडी। हु वाज द मोस्ट स्ट्रिक्ट, मोस्ट लीनियंट, मोस्ट डेंजरस मोस्ट अकॉर्डिंग टू यू? डेंजरस इनमें एक वो शंकर करके नाम से था। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू लुक हमेशा ऐसा लगता था कि ये बंदा मार देगा। फाइनली जब कांधार प्लेन उतर गया, उसके बाद इनके साथ फिर 7 दिन तक आप एक ही एयरक्राफ्ट में बंद थे। हाँ। आप कितना बाकी सबसे इंटरेक्ट कर पाए? 1 या 2 दिन के बाद आई रिमेम्बर दे अलाउड मी टू सिट विद पैसेंजर्स। तो मैं बार बार थोड़ा थोड़ा दूर दूर के पैसेंजर्स के साथ बैठता था, और यहाँ तक कि जो डोर्स के बिल्कुल पास बैठे थे, मैं उनसे कई बार डिस्कस भी करता था कि हाउ टू ओपन द डोर। रीजन ये था उसका कि कभी भी मान लो अंदर कोई शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, अंदर वो मारने लग जाते हैं, जो तो तुम अब बच सकते हैं। हाँ, अगर तुम कैसे बच सकते हो? तो अगर दरवाजा ऐसे खोल दोगे, क्योंकि अगर दरवाजा जिस तरीके से दरवाजे हमारे बंद थे, तो उनके सारे के सारे जैसे ही खोलेंगे तो शूट विल कम आउट करेक्ट। एंड एवरीबॉडी slide कैन out. स्लाइड डाउन। तो उनसे मैं बातें बातें करता रहता था, बट जैसे उनको कभी नहीं पता लगने दिया कि मैं क्या बात करता हूँ और क्या नहीं करता। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, ये जब सब हो रहा था बाहर न्यूज में आपके बारे में हाँ, या हाईजैक के बारे में, आपको अंदाजा था अंदर बैठे बैठे? मैं बताता हूँ कि जो हाईजैकर्स थे, इनको हर इंफॉर्मेशन मिल रही थी थ्रू दे हैड काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर टाइप Correct. रेडियो। तो उसके ऊपर खबरें सुन रहे थे, एक ये certain, हाँ। खबरें सुन रहे थे। तो उस टाइम जो मीडिया में आ रहा था, वो उतना मीडिया में आना नहीं चाहिए था। जो आज मैं कहता हूँ ये बात, वो हमारे लिए नुकसान ज्यादा हो रहा था। बिकॉज जैसे मैंने जहाज को उतारा अमृतसर में, अब किसी ने, बड़े लोग ने बोला कि कैप्टन ने तो अपना काम कर दिया था, जहाज को अमृतसर में उतार दिया था, पर उसको रोक नहीं पाए। अब इस चीज को जो हाईजैकर्स थे वो उल्टा ले रहे थे कि आपने जो जहाज उतारा अमृतसर में, आप हमें मरवाना चाहते थे, इसलिए उतारा था। आपका प्लान था मरवाने का, वो मरवाने हुआ का। नहीं, हमने वो आपको प्रेशर करवा के बोला कि निकलो हाँ, यहाँ टेक से, ऑफ कर तब लिया निकला हमने। आप। तो ये चीज जो है वो उनको खबरों में पता लग रही थी।
तो इस चीज के ऊपर वो बार बार मेरे ऊपर अगेन थ्रेटनिंग कि ऐसे आपने किया वैसे किया थोड़ा सा मतलब वो काम तो खराब होता ही था ना वहां पर। वो पैसेंजर्स तो हमारी तरफ ही देखते थे ना, क्रू की तरफ देखते थे, और क्रू हमेशा यही सोचता था कि भाई किसी की जान ना जाए बस। मी एंड माई क्रू वाज फाइटिंग 7-8 days फॉर दिस ओनली, that we should return each and everyone safely at home. But I've heard that the hijackers also eventually became lenient, more lenient, and did they lose their morale? आपको लगा कि इनका भी मोरल कहीं गिरा? आपको होप दिखी कि यार ये शायद कहीं पर इनकी भी कमर टूट रही है? नेगोशिएशंस में देखो, आई वुड से कि इन्होंने जितना मांगा था उतना तो कुछ नहीं मिला। तो जैसे 3-4 दिन नेगोशिएटर हमारे रात दिन लगे रहे, तो कहीं ना कहीं तो उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा ही है कि इनको इतनी बड़ी डिमांड से यहाँ तक लेके आए कि जो चीफ हाईजैकर था वो चौथे या 5वें दिन की बात है, वो मेरे गले लग के ही स्टार्टेड क्राइंग। बात चल रही थी कि जो जिनको वो छुड़वाना चाहते हैं कौन है, क्या है, कैसे नहीं। तो डेफिनेटली अब तो सबको पता है कि वो ब्रदर थे चीफ हाईजैकर के। ही सेड मेरे भाई का कसूर क्या है, इस तरीके की वो जैसे बातें करने लगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको रोने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ही वाज वेरी इमोशनल गाय दैट वे, आई वुड से। पर उनको अपना ये भी पता था कि हमने अपना जो हमारा काम है वो हमें करके जाना है। तो दे वर वेरी फर्म अबाउट दिस। अफगानी खाना कैसा लगा आपको वहां पर? अफगानी खाना एक्चुअली 2-3 दिन बाद तो खाना ही बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि टॉयलेट्स फुल हो गए थे और वहां पर बहुत स्मेल आती थी। एंड उसके बाद लोगों ने खाना बंद कर दिया। कोई दिन में सारे दिन में कभी एक एप्पल खा लिया, कभी फ्रूट खा लिया। तो कम खाते थे और कई लोग तो खाते ही नहीं थे बिल्कुल भी। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। मैंने आपकी एक वेब सीरीज देखी थी शी। ओके। वो इतना कमाल का रोल था कि कहीं ना कहीं मतलब जब आपको ये वाला रोल मिला कैप्टन का, तो कुछ आपको लगा कि आपने शी में काम किया हुआ है तो उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत इसका, इस पे नहीं, ये तो क्योंकि वहां पर भी आपको एक कैप्टिव की तरह रखा गया था। हाँ, बट वो बड़ा बदमाश किरदार था सर मेरा उसमें। हाँ, वो तो था। उसमें एक पैसे की ईमानदारी नहीं थी। वो जब मुंह खोलता था झूठ बोलता था। उसके सारे किस्से ऐसे उसने बोले हैं जो उसमें से सच क्या है झूठ क्या है किसी को पता नहीं। वो सब पूरे सिस्टम को घुमा रहा था। उसका एकदम विपरीत जो किरदार मैंने प्ले किया है वो आपका प्ले किया है, क्योंकि एक नोबेलिटी, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एक पोलाइट, courteous, decent, and very assertive and firm. These are very interesting traits that I read in the script. और आपसे मुलाकात एक महीने की, मुझे समझ में आ गया था कि ये स्माइल करके ये हाईजैकर्स के आंखों के सामने से सब काम करवा गया। मैं भी एक ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको कैसा लगा जब पहली बार आपने यूनिफॉर्म डाली सेट के ऊपर? आई फील लाइक एक तो कुछ एक स्वैग तो है, एक उसके अंदर एक इट्स डिजाइन इन सो मच स्टाइल, और उसमें ये भी पता चलता है कि इसका हर चीज का एक मीनिंग है। एक्सेसरी का कुछ मीनिंग है, हर एक पहनने का तरीके का एक मीनिंग है। इट सर्व्स, it's not just an outfit, it's a story. Yes. And that outfit also shows a lot of responsibility. I felt all of these emotions all at once, and I think the final thing was the aviators. I think it just looked so. I was very impressed by myself. I must admit. आपको इस रोल को करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी चीज जो आपके साथ रहेगी सारी जिंदगी? I think to stand firm on your humanity inside you. डर लग सकता है, लेकिन डर ही सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी आपको जीत है। तो ये मुझे लगा कि he is maybe afraid of the outcome, but he is not afraid to take action. बर्गर भाई, इनसे आप कह दो कि या तो गोली मार दे या ये बंदूक हटा दे मेरी गर्दन से। मैं प्लेन नहीं उड़ा रहा हूँ इस वक्त, ट्रक चला रहा हूँ खेतों में। आउटकम के डर से एक्शन ही नहीं करोगे तो क्या फायदा?
तो ये मेरा टेक अवे रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको फ़िल्में देखने का और थिएटर में जाके देखने का अभी या सीरीज़ वगैरह देखने का शौक है? आजकल तो ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में मैं नहीं देख रहा, पर वेब सीरीज़ में डेफ़िनेटली जो मैंने आपको बताया कि शी मैंने देखी थी पीछे, तो उसमें तो मैं आई वाज़ रियली आपका एकदम फ़ैन हो गया था। मैं कहा यार ये बंदा तो वाक़ई बहुत बढ़िया एक्टिंग है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे मिलके, आपके साथ बैठ के थैंक यू, सेम बात हियर। करने में। या ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य है, ऑनर फॉर मी एंड इट्स नहीं, आल्सो सेम ऑनर सेम टू फॉर मी। टू प्ले सच अ रियल लाइफ हीरो थैंक यू। in this life. And I hope now people will see this. This is your captain speaking, so you have to follow the orders. Thank you so much.